अगर आज आपको पता चल जाए कि भगवान आपके सबसे छोटे सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो आप क्या पूछेंगे? ये कहानी उसी सवाल से शुरू होती है। एक 7 साल के बच्चे का सवाल, बनारस की सांझ और गंगा की लहरों पर तैरता हुआ एक रहस्य। पहले 30 सेकंड में बस इतना समझ लीजिए। ये कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज करेगी, आंखें नम करेगी और शायद आपके भीतर सोया हुआ एक सवाल जगा देगी। हम यहां क्यों हैं? अगर आपको जीवन में संकेत चाहिए, बनारस की पुरानी दीवारें आज आपके लिए बोलेंगी। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक। शाम का समय, दशाश्वमेध घाट पर आरती की तैयारी, घंटियां, शंख, दीपमालाएं। इसी भीड़ में राघव अपने बेटे विवान का छोटा सा हाथ पकड़े खड़ा था। विवान की आंखों में एक बेचैनी थी जो उसके उम्र के बच्चों में कम मिलती है। वह धीरे से बोला, पापा, भगवान हमें यहां क्यों भेजते हैं? राघव, जो इतिहास पढ़ाता था, मुस्कुराया। शायद सीखने के लिए, शायद देने के लिए। पर कैसे पता चले कि मेरा देने वाला काम क्या है? कभी कभी शहर बता देता है। राघव ने गंगा की ओर इशारा किया। कल हम सारनाथ चलेंगे, वहीं जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। शायद वहां कोई जवाब छुपा हो। अगली सुबह वे सारनाथ पहुंचे। मृगदाव की शांति, झूलते पेड़ और दूर उठता धमेक स्तूप, जो 5वीं छठी सदी ईसवी का माना जाता है। संग्रहालय में प्रवेश करते ही हवा में ठंडक थी। भीतर वही सिंह शीर्ष, अशोक स्तंभ का, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। विवान उस पॉलिश पत्थर को देखते देखते रुक गया। ये शेर क्यों? उसने पूछा। धर्मचक्र का पहिया, 4 दिशाओं में देखने वाले शेर, न्याय, साहस, सत्य, राघव ने कहा। सम्राट अशोक ने कलिंग के बाद हिंसा छोड़ी और धम्म का रास्ता चुना। उन्होंने पत्थरों पर संदेश लिखवाए ताकि लोग भूलें नहीं। विवान ने धीमे से कहा, अगर भगवान बोलते तो पत्थर पे लिखते या दिल पे? उसी क्षण संग्रहालय के शांत हॉल में एक वृद्ध साधु जैसी आवाज सुनाई दी। दिल पर लिखे बिना पत्थर पर लिखा अक्षर भी फीका पड़ जाता है। वे मुड़े तो एक सन्यासी खड़े थे। केसरिया वस्त्र, उजली दाढ़ी और आंखों में गहरी रोशनी। बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं कि भगवान हमें यहां क्यों भेजते हैं, विवान ने बेधड़क कहा। सन्यासी हल्के मुस्कुराए। अच्छा, तब आज बनारस तुम्हें 3 संकेत देगा। पहला, अतीत की आवाज। दूसरा, वर्तमान की लौ। तीसरा, भविष्य की कसम। इन्हें साथ जोड़ोगे तो जवाब मिल जाएगा। संग्रहालय से निकलकर वे धमेक स्तूप के पास पहुंचे। हवा में घंटियों का कंपन, पैरों तले पुराना ईंट सा इतिहास। सन्यासी ने कहा, पहला संकेत, अतीत की आवाज। बुद्ध ने यहां कहा था, दुख है, कारण है, निवारण है और एक मार्ग है। अतीत हमें सिखाता है कि मन की भूल सुधारने का रास्ता हमेशा खुले में पड़ा होता है, बस हम देखते नहीं। विवान ने आंखें बंद की। हवा चली, जैसे दूर कहीं कोई कह रहा हो, पहिया घुमाओ, भीतर का अंधेरा छौटेगा। शाम को दोनों वापस बनारस पहुंचे। 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठकर राघव ने विवान को पुरानी कहानियां सुनाई। तक्षशिला, जहां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शिक्षा के दीप जलते रहे। नालंदा, जहां ज्ञान के मठों में तर्क की मशालें 12वीं सदी तक जलती रहीं। और काशी, जहां वरुणा और अस्सी दो नदियों का संग है, जैसे ज्ञान और भक्ति का संगम। विवान ने कहा, तो क्या भगवान हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं? राघव हंसा। पढ़ने के लिए, और पढ़े को बांटने के लिए। रात को दशाश्वमेध घाट की आरती शुरू हुई। हजारों दीप, संवेद स्वर, लहरों पर कांपती लौ। सन्यासी फिर वहीं मिल गए। उन्होंने दूसरा संकेत दिया, वर्तमान की लौ। देखो, एक छोटी सी लौ भी रात को चुनौती दे देती है। तुम जहां हो वहां रोशनी बनो। भगवान हमें वहां भेजते हैं जहां हमारी छोटी सी लौ सबसे ज्यादा काम आती है। विवान मंत्रमुग्ध सा बोला, पर मेरी लौ कहां जलती है? सन्यासी ने कहा, तुम्हें खुद ढूंढना होगा। संकेत तीसरा बताएगा। अगले दिन सुबह सुबह वे मणिकर्णिका के पास से गुजरे। जीवन और मृत्यु का अनंत चक्र, राख में भी अर्थ। राघव के मन में हल्की सी घबराहट थी। वह विवान को इतनी तीखी वास्तविकता दिखाना नहीं चाहता था, पर शहर अपनी गति से सिखाता है। विवान ने गंभीर होकर कहा, क्या मरने के बाद भगवान से मिलते हैं? कहते हैं, राघव ने धीरे से कहा, पर शायद भगवान तो यहीं मिलने को तैयार रहते हैं, अगर हम ध्यान से देखें। उसी दोपहर विवान ने एक छोटा सा नीला डायरी निकाला। उसमें उसने 3 शब्द लिखे, आवाज, लौ, कसम। राघव ने पूछा, कसम किस बात की? ये अभी पता नहीं, विवान ने कहा।
तीसरा संकेत मिलने दो। संध्या होते होते वे काशी विश्वनाथ गलियों की ओर निकले। भीड़, भजन, घंटियों की गूंज। अचानक एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया और गिर पड़ा। लोग हड़बड़ाहट में पीछे हटे। विवान सबसे पहले दौड़ा। पानी! किसी के पास पानी! राघव भी झुक गया, धड़कन झांची, भीड़ से मदद मांगी। कुछ ही पलों में एक युवक बोतल ले आया। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। बूढ़े की सांसें संभलीं, आंखें खुलीं। उसने कांपते होंठों से कहा, बच्चे, तेरा नाम? विवान। तेरी लौ यहीं जलती है, उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। राघव ने देखा, विवान के हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में एक अजीब स्थिरता थी। नहीं थे, भीड़ में जैसे घुल गए। पर तीसरा संकेत शायद पैदा हो चुका था। रात को विवान ने डायरी में लिख दिया, कसम, जहां भी हूं, डर के आगे एक कदम, किसी की मदद करने का। वह बोला, पापा, क्या यही तीसरा संकेत था? शायद, राघव ने कहा। शहर ने तुम्हें चुना, जैसे हर दिन किसी को चुनता है। रास्ते में राघव ने उसे बताया कि सरनाथ के सिंह शीर्ष को 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने राज्य प्रतीक के रूप में अपनाया। उसके नीचे लिखे सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से हैं। विवान ने नोट किया, सत्य, करुणा, हिम्मत। उसे लगा जैसे शब्द मिलकर किसी दरवाजे की चाबी बन रहे हों। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य अगले दिन खुलना था, जब सन्यासी आखिरी बार दिखाई दिए और विवान का सवाल भगवान तक पहुंच गया। अगली सुबह वे फिर सारनाथ गए, पर इस बार सन्यासी ने उन्हें संग्रहालय के पास नहीं, एक शांत उपवन में बुलाया। पेड़ों के बीच हवा में धुंध सी थी। सन्यासी ने कहा, आज तुम अपना सवाल सीधे पूछोगे, पर जवाब आवाज में नहीं, अनुभव में मिलेगा। विवान ने सिर हिलाया। आंखें बंद करो, सन्यासी बोले। कदम धीरे रखो, जहां तुम्हें लगे कि जमीन यादें सुनाती है, वहीं रुक जाना। वह धमिक स्तूप के पश्चिमी हिस्से तक पहुंचा। हवा थम सी गई। विवान ने आंखें खोलीं। सामने वही ईंटें, वही इतिहास। पर उसे लगा जैसे जमीन के नीचे किसी ने एक स्कूल बसाया हो। ये क्या है? उसने पूछा। अतीत की आवाज, सन्यासी ने कहा। कभी यहां शिष्य बैठे होंगे, जैसे तक्षशिला और नालंदा में बैठते थे। पूछते थे, बहस करते थे, सीखते थे। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, संवाद भी होता है। पर मेरा सवाल, सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान हमें अक्सर वहां भेजते हैं जहां सवाल बचे हों। तुम्हें यहां भेजा गया क्योंकि तुम्हारे भीतर सवाल है, और सवाल ही सच्चे उत्तर की मां है। दोपहर में वे सारनाथ संग्रहालय की ओर बढ़े। विवान किन्हीं शिलालेखों के पास रुका। ब्राह्मी लिपि के अक्षर समय की चिकनाहट से चमकते हुए। राघव ने कहा, अशोक के फरमान, लोगों के लिए, राजाओं के लिए, खुद अपने लिए, याद रखने के लिए कि करुणा, दया, सत्य को शासन बनाओ। विवान ने पढ़ने की कोशिश की, फिर हंसा। मुझे ब्राह्मी नहीं आती, पर क्या भगवान की भाषा भी बदलती है? भगवान की भाषा दिल की धड़कन है। जहां करुणा तेज होती है, वहां अर्थ साफ हो जाता है। राघव ने मुस्कुराकर जोड़ा, सारनाथ के सिंह शीर्ष के नीचे जिस धर्मचक्र का रूप उकेरा गया, उसके 24 आर्य नीति और कर्तव्य के संकेत माने जाते हैं। हमारे तिरंगे के मध्य जो चक्र है, वही अशोक चक्र है। विवान ने हथेली घोलकर कहा, जब चक्र घूमे तो डर पीछे रह जाता है। सन्यासी ने सहमति में सिर झुका दिया। यही सच्ची गति है। आरती शुरू हुई, और तभी कुछ अजीब हुआ। घंटियों के बीच विवान को लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, प्रकाश बनो। उसने मुड़कर देखा, सन्यासी गायब थे। पापा, वे कहाँ गए? भीड़ में खोजते खोजते वे मणिकर्णिका की ओर बढ़ गए। रात घिर आई थी। गंगा की लहरें काली स्याही सी। रास्ते में एक छोटी सी झुग्गी के बाहर रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। भीतर से रोने की आवाज। विवान ठिठका, फिर बिना सोचे आगे बढ़ गया। अंदर एक औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा बुखार में तप रहा था। राघव ने तुरंत फोन निकाला, एम्बुलेंस कॉल की। विवान ने पानी, गीला कपड़ा जो मिल सका लाकर रखा। कुछ मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। बच्चा जाते जाते विवान की उंगली पकड़कर बोला, भैया, तुम भगवान हो? विवान के गले से आवाज नहीं निकली। रात के सन्नाटे में जब सब थम गया, तब वह पुराने घाट की सीढ़ियों पर बैठा। उसके पास वही नीला डायरी थी। उसने लिखा, शायद भगवान हमें वहां भेजते हैं जहां किसी को हमारी जरूरत हो और हम खुद को पहचान लें। राघव ने धीमे से कहा, कभी कभी जवाब एक वाक्य नहीं,
एक जिम्मेदारी होता है। उसी वक्त सन्यासी लौट आए। उनके हाथ में धरोहरों का एक चित्र था। गुरुकुल, विद्यार्थी, वटवृक्ष। वे बोले, सीखना भी सेवा है। आज तुमने किसी की सांस बनकर यही सीखा। विवान ने सिर उठाया। तो भगवान हमें यहां क्यों भेजते हैं? सन्यासी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी तीसरी कसम याद है? जहां भी हूं, डर के आगे एक कदम, विवान ने दोहराया। बस वही उत्तर है। भगवान हमें डर के आगे एक कदम बनने भेजते हैं, किसी और के लिए और अपने भीतर के लिए। अचानक हवा उठी। दीपक कांपा और सन्यासी बोले, विवान, मुझे जाना होगा। कहां? जहां से आया था, अतीत की आवाज में। आप कौन हैं? सन्यासी ने कहा, मैं वही हूं जिसने यह प्रश्न बहुत पहले नालंदा में किया था। पुस्तकालय जला, हम बिखरे, और मैंने प्रण लिया, जब तक कोई बच्चा यह पूछेगा, मैं लौटता रहूंगा। मैं व्यक्ति नहीं, प्रश्न की स्मृति हूं। राघव और विवान स्तब्ध रह गए। हवा में घंटियों की गूंज अब एक धड़कन सी लगी। क्या आप भगवान हैं? विवान ने पूछा। नहीं, मैं उस रोशनी का कण हूं जो हर समय, हर शहर में किसी न किसी बच्चे के माध्यम से जलती है। भगवान उत्तर हैं, हम सब उनके वाक्य के शब्द। और जब शब्द मिल जाते हैं, वाक्य अपने आप बोल उठता है। विवान की आंखें छलक आईं। तो मेरा काम, जिसे तुमने डायरी में लिखा, मदद करना, सीखना, बांटना, इतिहास के रास्ते पर चलना, पर अपना दीपक साथ रखना, बुद्ध की तरह देखना, अशोक की तरह लिखना और काशी की तरह जागते रहना। उन्होंने चित्र विवान की ओर बढ़ाया। इसे संभाल कर रखना। यह याद दिलाएगा कि सीखना भी सेवा है। और सुनो, भगवान ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम हर दिन किसी के भीतर एक शब्द जोड़ दो, हिम्मत। इतना कहकर वे धुएं में घुलते से चले गए। कुछ पलों बाद विवान के फोन पर संदेश आया, बच्चा स्थिर है। उसने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद। उसके होंठों पर अनायास आया। रात गहरी थी, गंगा पर धुंध। राघव ने कहा, तुम्हारे सवाल ने आज हमारे जीवन का रास्ता बदल दिया। शायद सभी सवाल बदल देते हैं, विवान ने मुस्कुराकर कहा। अगली सुबह उन्होंने सारनाथ में एक छोटा सा संकल्प लिया। हर महीने एक दिन इतिहास सीखने और किसी की मदद करने में देंगे। राघव ने अपने छात्रों को संदेश लिखा, कक्षा अगले रविवार, सारनाथ संग्रहालय में। विषय, धरोहर और दया। विवान ने डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, भगवान हमें यहां इसलिए भेजते हैं कि हम एक दूसरे का ईश्वर बन सकें, दया के, हिम्मत के, रोशनी के। और अब समापन, आज किसी एक व्यक्ति के लिए डर के आगे एक कदम बनिए, मदद कीजिए, हाल पूछिए, किसी बच्चे के सवाल को समय दीजिए। शहर पत्थरों से नहीं, ऐसे कदमों से जीवित रहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल में रोशनी जलाई है, तो इसे अपने किसी प्रियजन से जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें, मैं आज एक कदम बढ़ाऊंगा। और याद रखिए, जवाब वहां मिलता है जहां आप किसी के लिए रोशनी बनते हैं।